हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैथ्स, जहां पे हम लोग एक टफ टॉपिक को एकदम इजी वे से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करें हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन ऑब्लिक लॉस। ये कोई एक सामान है, इसको मैंने कुछ प्राइस पे खरीदा, वो होता है मेरा सीपी, बोले तो कॉस्ट प्राइस। इस सामान को मैंने बेचा, वो होता है हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस। अगर मैंने कम रेट में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। और उसका केस उल्टा, अगर ज्यादा प्राइस में मैंने खरीदा और कम रेट में बेचा तो हमें होगा लॉस। तो चारों आपको समझ में आ गया, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अब दो चीज और हमें समझना है। एक होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100%। सेम अगर लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो छह टॉपिक आपको समझ में आ गया। सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी हम ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा हम लोग सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कि कितने कॉस्ट पे हमने खरीदा था, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, कितना लॉस परसेंटेज हुआ। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ए शॉपकीपर बाई एट ₹500। एक शॉपकीपर है, उसने बाई किया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹500। एंड सेल द आइटम, उस आइटम को बेचा ₹600 में। फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखो इस क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, यानी 500 में उसने खरीदा है, 600 में बेचा है। तो ऑब्वियस ऐसे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो प्रॉफिट क्या होगा, 600 माइनस 500। तो 600 में से 500 घटाएंगे तो प्रॉफिट हुआ हमारा ₹100। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट को ऊपर लिखो, सीपी को नीचे लिखो। सीपी हमारा क्या है, ₹500 इंटू 100%। 1/5, याद है आपको फ्रैक्शन क्लास में बताया था मैंने, 1/5 को रट लो। देखो, जो भी मैं प्रीवियस वीडियो में बताता हूँ वो सारे आपको आने वाले क्लासेस में काम देंगे। तो कभी भी आप देखो जो प्रीवियस वीडियो में कोई बता रहे हैं तो उस चीज को अमल करो, ताकि आगे की कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो देखो, 1/5 इंटू 100% इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20%। यानी इस क्वेश्चन में शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल मार्क ₹100। एक शॉपकीपर है, वो डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10% ऑन द मार्क ऑब्जेक्ट। मार्क ऑब्जेक्ट डिस्काउंट क्लास में मैंने बताया था कि एमआरपी होता है। तो मार्क ऑब्जेक्ट कितना है, 800। कोई एक आइटम है जिसपे 800 रुपया लिखा हुआ है, शॉपकीपर हमें डिस्काउंट दे रहा है 10% का। डिस्काउंट देने के बाद भी वो 8% का गेन कमा रहा है। फाइंड सीपी। क्वेश्चन देखा आपने, डिस्काउंट है हमारा 10% का, एमआरपी है 800, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहला चीज देखो, एमआरपी कितना है, 800। ये जो डिस्काउंट दे रहा है 10% 800 का ही देगा, आपको डिस्काउंट क्लास में मैंने बताया था। इसका हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं रुपीज में, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का, यानी 80 रुपए का। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 800 में से 80 माइनस करेंगे, यानी 720। ये समझ में आया आप लोगों को 720 कैसे आया। डिस्काउंट 10% था, एमआरपी 800, तो 800 का ही 10% वो दे रहा है। तो 800 पे माइनस किया तो 80 माइनस हुआ, तो हमारा एसपी आ गया 720। इसके बाद भी उसको 8% का गेन हो रहा है, तो हमें सीपी निकालना है। तो सीपी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, गुना
सीपी को हमने एक्स माना और प्रॉफिट को ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें देखो हमारा गेन हो रहा है, तो 720 रुपया आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा गेन हो गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 8x बाई 100, 8x कहां से आया, 8% गेन था, x बाई 100, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 4 2 जा 8, 25, 25 प्लस 2 27, 27 बाई x गुना 25 इज इक्वल टू ₹720। अब इसको देखो काटेंगे, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 80 और x इज इक्वल टू 100 बाई 3। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या रहा, सीपी। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार एग्जाम में बोल आता है और आपको इसके ट्रिक को याद करना है, इसको पूरे प्रोसेस को नहीं बनाना है। देखो कंपटीशन एग्जाम में आपको आंसर से मतलब है, आप किस तरह से आंसर ला रहे हैं, ऑप्शन से आंसर लेके आ रहे हैं या कोई ट्रिक से लेके आ रहे हैं, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है, बस आप आंसर तक पहुंच रहे हैं और हमें वही ट्रिक को सीखना है, ताकि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आया उसको हम लोग मार सके, ताकि डिफरेंट जो क्वेश्चन है उस पर जा सके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। 2 आर्टिकल है, दोनों को एक ही सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। एक में 20% का प्रॉफिट होता है, एक में 20% का लॉस होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड ओवरऑल, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे इसमें हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, इसका फॉर्मूला कर लो, 20 इंटू 20 बाई 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 4% का लॉस। इसको आप लोग अच्छे से रट लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे जहां प्रॉफिट और लॉस सेम रहे और सेलिंग प्राइस बराबर रहे, इस क्वेश्चन में आपको हमेशा लॉस होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं। 2 ऑब्जेक्ट है, एक का 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, दोनों का एसपी बराबर है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो इस क्वेश्चन का सेम वही ट्रिक करेंगे, 10 इंटू 10 बाई 100 इक्वल टू 1%। 1% क्या आ गया, लॉस। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, प्रैक्टिस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड स्टे शार्प। थैंक यू।